नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SM स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित की आपकी पहली क्लास। और आज गणित की पहली क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज दोस्तों। तो वैसे तो आप सभी परसेंटेज से बहुत हद तक वाकिफ़ होंगे, लेकिन आपको सुविधा के लिए नीचे हमने इसका अर्थ भी बता दिया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसा कि हमने यहाँ 10% लिया है दोस्तों, तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो ये 10/100 होगा। तो इसका हर क्या होगा दोस्तों? 100। इसी प्रकार 15% का हम देखें भिन्न, तो इसका भिन्न होगा दोस्तों 15/100। तो इसका हर भी क्या है दोस्तों? 100। तो यही तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। प्रतिशत के आधार पे अन्य टॉपिक जैसे औसत हो गया और बहुत सारे टॉपिक हैं, तो उनमें भी इसके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं आगे इसमें कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें दे रखा है कि यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान है वो 100 क्या हो जाएगा? 110% हो जाएगा दोस्तों। 110% हो जाएगा। अब कैसे हुआ ये? तो जो पहले वाला मान था दोस्तों, वो तो 100 ही था, है ना। जो पहले वाला मान था दोस्तों, वो तो 100% था। तो अब उस 100% के अंदर हमने 10% और बढ़ा दिया दोस्तों। कितना? 10%। तो इन दोनों को मिलाकर ये कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये 110% हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि कोई वस्तु है, उसका मूल्य पहले ही निर्धारित है, वो 100% मूल्य है दोस्तों। अगर उसका मूल्य हम 10% और बढ़ाएंगे तो उस मूल्य के 100% के अंदर हम 10% और बढ़ा देंगे, तो उससे हो जाएगा ये 110%। इसी प्रकार से आगे देख सकते हैं आप दोस्त, दिया हुआ है किसी राशि को 20% बढ़ाया जाए तो उसका नया मान जो होगा दोस्तों वो 120% होगा। कितना होगा दोस्तों? 120%। इसका एक उदाहरण भी हम देखते हैं दोस्तों। आइए नीचे चलते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह चाल को 25% बढ़ा देता है तो उसकी, जैसे कि 125% को हम 60 से गुणा बटा 100 करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा दोस्तों, हम नीचे देखते हैं। तो ये इस प्रकार से आया है दोस्तों हमारा नया मान। तो वो जो गाड़ी चलाई जा रही है उसकी नई चाल हमारे पास 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रतिशत कमी क्या होती है दोस्तों? प्रतिशत कमी जैसा इसका जस्ट उल्टा, जैसे वो 10% की कमी होती है तो हम उसको 100% में से माइनस कर लेते हैं। अगर 10% की कमी होती है तो हम उसको 100 में से क्या कर लेते हैं दोस्तों? माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 90% होगा। इसी प्रकार यदि किसी राशि में हम 20% घटाएं तो उसको हम 100% में से हम 20% घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80%। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर उदाहरण के अंदर, जैसा आपको बताया हुआ है, यदि किसी राशि में 10% की कमी की जाए तो उस राशि का
नया मान पहले मान का 90% हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी राशि को 20% घटाया जाए तो उसका नया मान पहले मान का 80% हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसको उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। तो ये आ गया हमारा पहला उदाहरण। जैसे एक व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपये थी, ठीक है। यदि उसकी आय में 20% घट जाए, उसकी भी आय जो है 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी। जो प्रारंभिक आय थी दोस्तों, उसमें से वो 6,000 थी, 6,000 थी। 6,000 में से अगर उसकी आय 20% घट जाती है तो 100 में से हम 20 माइनस करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा 80%। तो 80% बराबर कितना है, 6,000। हम करेंगे 6,000 गुणा 80/100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। उसकी नई आय जो होगी हमारे पास होगी 4,800 रुपये। कितनी होगी दोस्तों, 4,800 रुपये। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको और विस्तार से समझेंगे दोस्तों। हमारा इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। अगला एक और उदाहरण है इसी का, ये आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसी तरह का एक उदाहरण है। आगे चलते हैं। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। वो तो प्रतिशत, उसमें पहले क्या देखा था हमने दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि का अर्थ देखा था, और अब देखे हैं प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। अब इसे ज्ञात कैसे करते हैं दोस्तों, इसको ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है, प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि गुणा 100 प्रारंभिक मान, ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। अगर हमें वृद्धि ज्ञात करनी है तो हमें इसी फॉर्मूले को लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। हमें उदाहरण दिया गया है दोस्तों, एक व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपये प्रतिदिन हो गई। इसलिए उसकी आय में प्रतिदिन 16 रुपये की वृद्धि हुई दोस्तों। कितने रुपए की दोस्तों, 16 रुपये की उसके अंदर वृद्धि हुई। तो हमें बताना है कि उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है दोस्तों। तो हम कैसे बताएंगे, तो हम जो ऊपर हमें ये फॉर्मूला दिया गया है दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि गुणा 100 प्रारंभिक मान, इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और ये फॉर्मूला हमारे हर जगह काम आएगा दोस्तों, वृद्धि निकालेंगे। तो हमें निकालते हैं। हमें दिया हुआ है ये फॉर्मूला, हमने यहाँ लगा दिया है दोस्तों हमारी सुविधा के लिए, कि यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया है दोस्तों। व्यक्ति की आय में प्रतिशत वृद्धि बराबर आय में कुल वृद्धि गुणा 100 प्रारंभिक आय। जो इसकी प्रारंभिक आय है दोस्तों, वो पहले तो इसमें आय में कुल कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों, 16 की। तो हम यहाँ 16 लिख देंगे दोस्तों, और गुणा में 100/80, क्योंकि वो प्रारंभिक आय जो है वो हमने यहाँ लगाई है दोस्तों। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा दोस्तों, वो आएगा 20%। मेरी आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है दोस्तों। हम समय व्यर्थ
ये आप देख लीजिएगा। हम समय व्यर्थ ना करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए। प्रतिशत कमी ज्ञात करना। अब दोस्तों फॉर्मूला वो का वो ही है, कुछ भी नहीं करना है। जो वृद्धि है उसकी जगह कमी लगाना है दोस्तों। हमें वृद्धि की जगह क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कमी कर देना है कि कितनी जो कमी है वो यहाँ रख देनी है। बाकी फॉर्मूले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, फॉर्मूला वही है। तो हमें प्रतिशत कमी निकालने के लिए दोस्तों यहाँ ये फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला वही है, इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमें दिया हुआ है दोस्तों कि किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, उसमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए, इसी 20 की कमी हो गई। तो उनकी संख्या में कितनी कमी हो गई दोस्तों, 20 तोते की कमी हो गई। तो इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम वृद्धि की जगह वही फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, और वृद्धि की जगह हम क्या कर देंगे, कमी रख देंगे। तो हमें दिया हुआ है दोस्तों उनकी संख्या में प्रतिशत कमी निकालने के लिए हम उनमें कुल कमी कितनी हुई दोस्तों वो बताएंगे। जो कुल कमी है, तो कमी तो हमारे यहाँ हुई थी 20 की दोस्तों, 20 तोते अन्य पेड़ पर चले गए थे। तो यहाँ पर कुल कमी, यहाँ पर 100 गुणा में 100 बटा प्रारंभिक संख्या। तो जो हमने यहाँ रख दिया है, यहाँ पर लगाया हुआ है जो 20, ये कुल तोतों की कमी है, गुणा में 100 बटा 60, ये प्रारंभिक संख्या है दोस्तों। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास आएगा 33 सही 1/2, 33 सही 1/2%। कितना आएगा दोस्तों, 33 सही 1/2%। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। यदि वह 25 किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में प्रतिशत कमी क्या होगी दोस्तों। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो उसने अपनी चाल में कितनी कमी की दोस्तों, उसने 30 में से हम जब माइनस करेंगे दोस्तों, 30 में से हम 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 दोस्तों। तो उसने कुल कितनी कमी करी अपने अंदर, 5 की। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम की है उसने। तो हम इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, 5 गुणा 100 बटा 30। तो हमने यह लगा रखा है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा 16 सही 2/3। क्या आएगा दोस्तों, 16 सही 2/3। अब आते हैं दोस्तों अध्याय पर आधारित प्रश्न के प्रकार। अब इस जो प्रतिशत है, इसके ऊपर हमें किस किस तरह के प्रश्न, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कुल 10 टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं दोस्तों, जो हम यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। आइए देख लेते हैं प्रतिशतता के अध्याय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को निम्न में बांट सकते हैं दोस्तों। तो जो पहला प्रकार है दोस्तों, वो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, जो हमें अभी हमने देखा था दोस्तों। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित
क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित, आय और व्यय पर आधारित दोस्तों। ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, आय और व्यय पर आधारित, चुनाव पर आधारित, मिश्रण पर आधारित। इसी प्रकार से आगे हमें दे रखा है जनसंख्या पर आधारित, संख्याओं पर आधारित और परीक्षा में फेल पास पर आधारित। ये कुल 10 टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अब हम कुछ जो हमारा टाइप फर्स्ट है दोस्तों, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो हमारा पहले ही क्वेश्चन हमें दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हम इस प्रश्न को इस सूत्र के द्वारा सोल्व करेंगे जो हमने यहाँ पर आपको दिया है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व करना। जैसा कि हमें प्रतिशत वृद्धि ज्ञात या अधिकता निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, तो हम तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यह इसकी क्वेश्चन को सोल्व करना। तो यहाँ पर जो हमें प्रतिशत वृद्धि या अधिकता निकालनी है, उसके लिए हम ये जो सूत्र है इसका प्रयोग करेंगे दोस्तों। जैसा कि हमें दिया हुआ है, तो हम सूत्र के आधार पर इसको सोल्व करेंगे। तो 100 गुना जो कमी हुई है दोस्तों, प्रतिशत कमी कितनी कम है, 10% दोस्तों। तो उस 10% को हम यहाँ रखेंगे और बटा में हम जो प्रतिशत कमी हुई है दोस्तों उसको 100 से माइनस कर देंगे। यहाँ पर सूत्र में यहाँ बटा है दोस्तों, ये बटे के अंदर है। तो सूत्र के अंदर यहाँ पर जो कमी हुई थी वो रखेंगे दोस्तों। तो हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व करने पर जब हम 100 में से 10 माइनस करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास बचेंगे 90 और 90 बटा 100 गुणा 10। तो 1 0 से 1 0 हम जब कैंसिल कर देंगे दोस्तों, तो हमारे पास बचेगा 9। जब 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा दोस्तों। और जब हम इसको 9 का भाग 100 में देंगे तो हमारे पास लगभग जो मान आएगा, इसको हम करके दिखा देते हैं, आपको काट के दिखा देते हैं। 9 एकम 9 और 9 एकम 9 बचा एक दोस्तों जो इसको दे दिया, फिर से इसमें एक और बार जाएगा 9 एकम 9। अभी भी यहाँ पर शेषफल 1 बचा है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि इसका भाग 11 सही 1/9% जो है इसका आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? 11 सही 1/9 दोस्तों। यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ दोस्तों और साफ सुथरा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमारा उत्तर आया है दोस्तों 11 सही 1/9। कैसे आया अभी आपने देखा है दोस्तों। ये हुआ इसकी प्रतिशत अधिकता। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों जो हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों चीनी का मूल्य 20% घट गया। क्या हुआ दोस्तों? चीनी का जो मूल्य है 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले कितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो हम देखते हैं दोस्तों, इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों।
तो जैसा कि हमें दे रखा है इसके अंदर कि 100 गुणा प्रतिशत कमी, कितनी कमी हुई है दोस्तों? 20% की। तो हम 20% बटा, ये बटे का सिंबल है दोस्तों यहाँ पर, बटे में 100 माइनस जो प्रतिशत कमी ही है वो बराबर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो जो 100 में से 20 माइनस करेंगे दोस्तों तो हमारे पास बचेगा 80 और ऊपर बचेगा 100 गुणा 20। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब 100 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 200। क्या आ जाएगा दोस्तों? 200 बटा 8। और जब 8 का हम 200 में भाग देंगे दोस्तों तो आप यहाँ से डायरेक्टली काट भी सकते हैं और भाग भी दे सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्टली 8 से काटते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 दोस्तों, 8 दूनी 16, 20 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 दोस्तों। 4 हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो हो जाएगा फिर 8 का 8 पंजू 40। तो हमारे पास उत्तर आएगा दोस्तों 25%। हमारे पास जो उत्तर आएगा दोस्तों क्या आएगा? 25%। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो और न हानि हो। तो हम उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए इसी प्रश्न को सोल्व करेंगे। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है दोस्तों, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न तो लाभ हो और न ही हानि हो दोस्तों। तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है 100 गुणा प्रतिशत कमी कितनी हुई है दोस्तों? 20% की, बटा 100 माइनस 20। जो हमारे पास आगे आएगा दोस्तों तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ये पहले वाली कंडीशन ही बन रही है दोस्तों, तो पहले वाले प्रश्न की, तो इसका आंसर भी हमारे पास 25% ही आएगा दोस्तों। क्या आएगा इसका आंसर? 25%। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो हमें दे रखा है दोस्तों, हम करते देखते हैं इसको। तो 100 गुणा प्रतिशत कमी जो हमें यहाँ दे रखी है दोस्तों, कमी कितने की हुई है? 50% की। तो यहाँ 50 बटा, हम 100 में से 50 माइनस करेंगे दोस्तों तो हमारे पास 50 ही बचेगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सीधा सीधा ही कट रहा है 50 से 50, तो यहाँ पर जो आएगा हमारे पास 100% ही इसका आंसर होगा दोस्तों। कितना इजी था देखो दोस्तों, हम अगर सूत्र के द्वारा करते हैं तो बहुत ही इजी होता है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके लिए है, वो आप हमें इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम अगला टाइप आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। अगर आपने अच्छा प्यार दिखाया तो धन्यवाद दोस्तों।